हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, अपने आप को पूरी तरह श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित कर दो, पूरी तरह उनके आश्रित हो जाओ। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपकी चिंता बिहारी जी महाराज करेंगे। नहीं होता जैसे एक बच्चा अपने आप को अपनी माँ को सौंप देता है तो माँ उसकी सभी जिम्मेदारियां लेती है। माँ खुद से कहते ना, भाई अभी बच्चे को भूख लगी है, अभी उसे खेलने का समय हो गया, अभी उसे नहलाना है, अभी उसकी मालिश करनी है। सब कुछ माँ समय समय पे अपने आप करती है ना, होता है ना। क्या कोई माँ को याद दिलाता है कि भाई अब ये कर दो, अब ये कर दो? नहीं ना, क्योंकि माँ को पता है कि ये बच्चा मेरे आश्रित है और मुझे ही इसका ख्याल रखना है। ऐसे ही एक बच्चा बन जाओ, अपने आप को बिहारी जी महाराज को सौंप दो, फिर जीवन में बदलाव देखना। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बांके बिहारी जी की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। क्या आप भी बिहारी जी को याद करके गुलाबी होते हो? अभी कमेंट करके बताओ। एक बात और बताऊं, देखो, दुनिया वालों ने कोशिश बहुत की मुझे रुलाने की, पर मेरे बिहारी जी महाराज ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की, मुझे संभालने की। इसलिए भैया, मैं कुछ ना जानूं, मेरे बिहारी जी महाराज ही जाने, उनका काम जाने। मुझे तो बस बता दो क्या करना है। जैसे नहीं होता घर में मम्मी इंस्ट्रक्शन देती है, ये काम कर दो, ऐसे कर दो, बस बिल्कुल वैसे ही। तो मेरी तो बिहारी जी महाराज से हमेशा यही ट्यूनिंग रहती है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं महापापी हूँ, आप मुझे बताते जाओ कि भाई कैसे करना, और बस मैं वैसे करती रहूंगी। हाँ, मैं स्टूडेंट अच्छी हूँ कि जो आप बोलोगे उसको पूरा मन लगा के और पूरे आपके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए करूंगी, बिल्कुल वैसे ही, है ना। तो ऐसे ही आप भी बन जाओ। अब आज इस वीडियो में आपको एक सत्य घटना बताती हूं। ये सत्य घटना एक प्रेत की है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, प्रेत की। अब है ना, कई लोग कमेंट करेंगे कि अब प्रेत के साथ भी बिहारी जी महाराज ने चमत्कार किया, या कुछ लोग तो कमेंट करके मुझे बोल रहे होंगे कि भूत प्रेत सब अंधविश्वास है, बकवास है, आप इस तरह की बातें मत करो। पर देखो, विश्वास रखो, जैसे अच्छाई है वैसे ही बुराई भी है। 84 लाख योनियों में से एक योनि प्रेत की भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकाल मृत्यु मरते हैं, मतलब जो लोग समय से पहले मर जाते हैं। जैसे जिन लोगों की मृत्यु का समय नहीं आया होता और जो ये दुनिया आत्महत्या करने की वजह से छोड़ देते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं, उन्हें मुक्ति तो मिलती नहीं। भाई, आप यमराज के दरबार में कब जाओगे? जब आपका समय आ जाएगा, तभी तो आपको यमदूत वहां लेके जाएंगे। उससे पहले जो भी जाते हैं वो इस शरीर से तो बाहर निकल जाते हैं, बट ऊपर तो जाते नहीं, तो वो बीच की दुनिया में फंसे रह जाते हैं और प्रेत योनि में चले जाते हैं। आज इस वीडियो में एक सत्य घटना बता रही हूं, कैसे बिहारी जी महाराज की कृपा से एक प्रेत को मुक्ति मिली। ये प्रसंग वृंदावन धाम का ही है। ये घटना सन 1997 की है। वृंदावन धाम में पुराना बाजार में श्री दीनानाथ जी का घर था। अब दीनानाथ जी श्री कृष्ण के श्री धाम में पधार चुके हैं। ये प्रसंग हमें दीनानाथ जी के सुपुत्र ने ही बताया है। उनके घर में ही श्री बांके बिहारी जी महाराज का एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर भी है। दीनानाथ जी बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त थे। उनका नियम था, रोज सुबह 3 बजे उठते, वृंदावन की परिक्रमा करते, राधा रमन लाल जी की मंगला आरती दर्शन करते, फिर घर के मंदिर में पूजा सेवा नियम करते। दीनानाथ जी की लोई बाजार में 2 दुकानें भी हैं। व्यवसाय उनका बहुत अच्छा, मान प्रतिष्ठा भी बहुत ज्यादा, पैसे की भी कमी नहीं। श्री बिहारी जी महाराज में उनकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति के लिए तो क्या ही कहा जाए, कुछ भी कहना बहुत ही कम होगा। बिहारी जी महाराज के मंदिर में नियम से श्रृंगार आरती और शयन आरती लेते थे। कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय हो, घर में शादी हो, ब्याह हो, जन्म हो, मृत्यु हो, कुछ भी हो,
कुछ भी सुख दुख हो, बारिश हो, तूफान हो, बीमारी वगैरह हो, कैसा भी समय हो, वो बिहारी जी महाराज के नियम से दर्शन के लिए जाते और साथ ही श्रृंगार आरती और शयन आरती तो उन्हें लेनी ही लेनी होती थी। उनके जीवन में एक समय बहुत बड़ी सी अद्भुत घटना हुआ कुछ यूं कि एक समय दीनानाथ जी बिहारी जी महाराज की शयन आरती के दर्शन करके वापस घर जा रहे थे। माघ का महीना था, ठंड से सड़कों पे चहल पहल बहुत कम थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक योगी से जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने अपना झोला पेड़ के पास रखा और वो लघु शंका यानी बाथरूम के लिए भागकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। अचानक उस पेड़ के पास एक बंदर आया और उसने झोले में खाना लेने के लिए हाथ डाला। झोले में एक बोतल थी। उस बंदर ने वो बोतल खोल दी, उसमें से कुछ धुआं सा निकलने लगा। बंदर तो बोतल फेंक के भाग गया। बोतल बिल्कुल दीनानाथ जी के आगे आके गिरी। दीनानाथ जी ने देखा उस बोतल से एक प्रेत बाहर आया है और आकर दीनानाथ जी के सामने खड़ा हो गया। बिहारी जी महाराज के भक्त जो भी सच्चे वैष्णव होते हैं ना, वो कभी भी भूत प्रेत से डरते नहीं है और ना ही भूत प्रेत उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीनानाथ जी ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तो वो प्रेत बोला, मैं मेरठ शहर में रहने वाला था। पढ़ाई में नंबर कम आने की वजह से माँ बाप की मार से बचने के लिए मैंने आत्महत्या कर ली थी, पर जिंदगी से मैं बहुत ज्यादा बुरी और भयानक मौत रही मेरी। मैं दर दर भटकता रहा और एक दिन इस अघोरी नाथ ने मुझे कैद कर लिया। मुझको तरह तरह से तड़पाता रहा, अपनी काली शक्ति से मुझे बस में करके मुझसे गलत काम करवाता है। अब दीनानाथ जी उस प्रेत की बात सुनकर बड़ा दुखी हुए। उन्होंने बिहारी जी महाराज का चरणामृत उस प्रेत पर डाला। उस प्रेत को बहुत शांति से मिली। दीनानाथ जी ने उस प्रेत को बोला, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए हवन अनुष्ठान करवाऊंगा। तभी वो अघोरी बाबा शौच से वापस आ गए। प्रेत को सामने खड़ा देखकर वो समझ गए कि भाई किसी ने बैग में से बोतल निकाली है और वो दीनानाथ जी पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। दीनानाथ जी ने आवाज लगाई और काफी सारे ब्रजवासी वहां पे इकट्ठे हो गए। सभी ने उस प्रेत को देखा, बहुत से डर भी गए। उस अघोरी बाबा ने अपनी काली शक्ति के मंत्र बोलने शुरू किए तो दीनानाथ जो बाबा जी थे उन्होंने बहुत जोर जोर से शिवा के बिहारी महाराज की चालीसा का पाठ करने लगे। उनकी देखा देखी और ब्रजवासी भी चालीसा का पाठ जोर जोर से बोलने लगे। अघोरी बाबा की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं चला। इतने लोगों को देखकर वो चुपके से वहां से भाग ही गया। दीनानाथ जी ने उस प्रेत की कहानी सबको बताई, साथ ही कहा आत्महत्या का यही परिणाम होता है। श्री बिहारी जी महाराज की कृपा और शक्ति के प्रभाव से ही वो अघोरी ना प्रेत का कुछ कर सका और ना ही दीनानाथ जी को कुछ चोट पहुंचा सका। बाद में बिहारी जी महाराज की कृपा से बाबा ने हवन अनुष्ठान से उस प्रेत की मुक्ति करवाई। एक जयकारा बोलो बांके बिहारी जी महाराज की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब कई लोग कहेंगे कि भाई इसमें चमत्कार क्या था? तो देखो, ये बिहारी जी महाराज की कृपा ही थी ना, जो दीनानाथ जी उस अघोरी के सामने यूं निडर खड़े रहे। जो एक प्रेत को कैद कर सकता है वो बाबा का भी तो कुछ अहित कर सकता था ना। पर याद रखो, जिसके सर पर बिहारी जी का हाथ उसे नहीं चाहिए फिर जग का साथ। कौन क्या बिगाड़ेगा भक्त का, उसके साथ खड़े होते हैं महाकाल, है ना। एक और बात, जिंदगी के सफर का साथी श्री कृष्ण को बनाकर तो देखो। अर्जुन की तरह जी तुम्हारे कदम ना चूमे तो कहना। ये एक सत्य घटना है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे कहूंगी, देखो आत्महत्या करना महापाप है। जब तक जिंदगी है तब तक जियो और जब समय खत्म होगा तो यमराज अपने आप आपको बुला लेंगे। रामायण जी में लिखा हुआ है, यश अपयश जन्म मृत्यु हानि लाभ, ये 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। ऐसे में अपने आप को मारना घोर पाप है।
हमारे शास्त्रों में आत्महत्या को महापाप बताया हुआ है। किसी भी देश के कानून के अनुसार भी आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है। आंकड़े बताते हैं 88% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की और नाकाम रहे और फिर किसी भयानक परेशानी में आ गए। जैसे सोचो, कोई बिल्डिंग से कूदा, हाथ पैर टूटे पर मरा नहीं, नदी में कूदा, याददाश्त चली गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया पर मरा नहीं, भिखारियों से उसने बाद में फिर वैसी जिंदगी बिताई, किसी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जहर वगैरह खा लिया, शरीर के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया पर मरा नहीं, पंखे से लटकने की कोशिश की, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से लकवा मार गया पर मरा नहीं, है ना। ये सब करके आगे की जिंदगी नर्क करने से अच्छा है जो भी परेशानी हो उसका डट कर सामना करो। कोई परेशानी ऐसी है ही नहीं जिसका हल ना हो, और बिलीव मी, मरना किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। आजकल तो बच्चे भी ऐसे हो गए हैं जो माँ बाप की बातों से गुस्सा होकर कुछ गलत ही कदम उठाने का सोचते हैं। देखो, समझ लो, अगर एग्जाम्स में मार्क्स कम आए और घर में डांट पड़ रही है तो इसका मतलब है आपके घर वालों को आपकी परवाह है, आपसे प्रेम है। वरना पढ़ो मत पढ़ो क्या फर्क पड़ता है, माँ बाप को क्या। माँ बाप एक एक पैसा जोड़कर बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। पर दूसरी तरफ एक बात सोचो, माँ बाप बच्चों पर पैसा खर्च ना करके अपने लिए पैसा जोड़ भी तो सकते हैं, है ना, ताकि बाद में, भाई बुढ़ापे के लिए तो करना है तो बाद में उस पैसे को यूटिलाइज कर लेंगे। बताओ वो ऐसा क्यों नहीं करते? बताओ, क्योंकि वो अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाना चाहते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी हालात में माँ बाप की डांट से इतना ज्यादा हर्ट मत हो जाओ और किसी को भी आत्महत्या जैसा विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत दोषी होते हैं। अपनी तो देखो दुर्गति करते ही करते हैं, समय से पहले मृत्यु की वजह से प्रेत बन जाते हैं। फिर कोई काला जादू टोना करने वाला उन्हें पकड़कर उनका दुरुपयोग करता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि बच्चे की मृत्यु से उसके माँ बाप इतना ज्यादा दुख के सागर में डूब जाते हैं कि वो जिंदगी जी ही नहीं पाते। इस तरह वो बच्चा अपनी नासमझी में अपने साथ अपने घर वालों का भी बहुत बुरा करता है, जिसका फल उसे अगले जन्मों में भोगना तो पड़ेगा ही, है ना। ये मत सोचो कि हम मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होने वाला। आपका सिर्फ कपड़े बदलेंगे। आज मुझे शादी पे जाना है तो मुझे एक बहुत हेवी सी साड़ी पहननी है, बट कल सुबह वापस मैं वैसी साड़ी आपको घर के कपड़ों में ही दिखूंगी। तो सिर्फ हमारा कॉस्ट्यूम बदलता है ना, समय के अनुसार। शादी पे जाना है तो अच्छे पहन लिए, घर में रहना है तो नॉर्मल पहन लिए। इसी तरह सिर्फ ये शरीर बदलेगा और कुछ चीज नहीं बदलेगी। दूसरी योनि में जाओगे वहां पे आपके साथ कुछ बुरा होगा, है ना। तो इसीलिए भगवान ने मानव जीवन एक ऐसा बनाया है जिससे आप अपने हिसाब किताब कर्मों के द्वारा, समझ के द्वारा पूरा कर सकते हो। समझो बात को। इसीलिए अभी भी समय है, विचार करो। देखो, हमारे कर्म ब्याज सहित लौट कर आते ही आते हैं। याद रखना, हमारा अच्छा या बुरा कोई भी कर्म कभी खाली नहीं जाता, हम तक वापस लौट के जरूर आता है। कान्हा ने क्या कहा है? जिंदगी का, हालात का सामना करो। जीवन में जैसा भी समय आए हार कभी मत मानो। देखो, समय कभी एक सा नहीं होता। आज दुख है, कल सुख भी आएगा ही आएगा। रात के बाद सुबह होगी ही होगी, है ना। इसलिए खुद विचार करो क्या करना है। बांके बिहारी जी का नाम लो, सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, कृष्ण के नाम से सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूं इस सत्य घटना ने दिल को छुआ होगा, बात समझ में आई होगी। अपने आसपास निराश हो चुके लोगों की मदद करो, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजो ताकि वो भी समझ सके। जिंदगी को जियो, मौत को तो जब आना होगा तब वो आएगी ही आएगी, पर मरने से पहले जिंदगी से हार कर मरो मत।
कान्हा पर विश्वास रखो, संपूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन कान्हा के चरणों में बिताओ। इसी मैसेज के साथ एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।